हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जितेंद्र एंड वेलकम टू लेट्स थिंक। मैंने पीछे के वीडियोज़ में इसका पार्ट 1 एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट 1 आप लोग को उपलब्ध करवाया था और आशा है आप लोगों ने उसको देखा है और काफ़ी बनाया होगा। आज के सेशंस में मैं एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट 2 लाने वाला हूं और वो पार्ट 2 पार्ट 1 के जैसा ही काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और हर साल इस सेट से मतलब आज जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ और जो पिछला लेक्चर रहा मेरा उससे हर साल एक सवाल देखने को ज़रूर मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग पहले ऑलरेडी डिस्कस किए थे, ठीक है। आज के सेशन में मैं क्वेश्चन नंबर 3 से करूँगा। बताना है यहाँ पे, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएँ अपरिमेय है। 1/√2 सिद्ध करना है कि अपरिमेय है। 1/√2 को सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे सवाल को हम आप लोगों को बताए थे कि मान लेंगे हम लोग उल्टा, ठीक है, कि ये एक परिमेय संख्या है। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ऐसा मान लेते हैं। तो इसलिए निश्चित है कि 1/√2 जो होगा वो p/q के रूप का होगा, जहां p तथा q कैसे नंबर हैं ये मान लेते हैं, जहां p तथा q सह अभाज्य है, सह अभाज्य संख्या है। बताए थे स्टूडेंट सहअभाज्य के बारे में कि सहअभाज्य संख्या वैसा संख्या होता है जिसका HCF हमेशा कितना है, 1 आए। ऑल द नंबर विच हैज HCF 1 दैट्स कॉल्ड को प्राइम नंबर, यानी कि HCF जिसका 1 आए ना वैसे नंबर्स को हम लोग को प्राइम नंबर के नाम से जानेंगे, यानी सहअभाज्य कहेंगे। तो 1/√2 इज इक्वल टू p/q है, तो यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो q बराबर आ जाएगा √p, ठीक है। इक्वेशन नंबर इसका नाम हम फर्स्ट दे देंगे, या पहले हम यहाँ पे कर देंगे दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो q का स्क्वायर q² और यहाँ पे आ जाएगा √2p का होल स्क्वायर, मीन्स q² बराबर 2p²। तो अब इसमें अगर हम देखें तो q² बराबर 2p² है, q² बराबर 2p² है। इसका ये मतलब है कि 2 जो है वो q² को डिवाइड कर रहा, तो चूंकि 2 q² का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है, इसलिए 2 q का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। अगर हम बात करें तो 2 q² का एक गुणनखंड है, यानी 2 जो है q का एक गुणनखंड है, इसलिए हम बात करें तो q बराबर हो जाएगा 2k। q बराबर क्या हो जाएगा, 2k। यहाँ से q का मान अगर देखा जाए तो 2k के बराबर है और इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। तो इसमें q बराबर 2k समीकरण फर्स्ट में बैठाएंगे। कहाँ से हम लोग चलेंगे, तो समीकरण फर्स्ट से। अगर समीकरण फर्स्ट से चलाएंगे तो फर्स्ट में q का मान बैठा देंगे, यानी कि 2k का होल स्क्वायर, 2k का होल स्क्वायर होगा यहाँ पे, और इतना बराबर कितना हो जाएगा, 2p², ठीक है। ऑडियो वीडियो सब ठीक ठाक ना, मैं एक बार देख लेता हूँ सारा कुछ। चलिए, एवरीथिंग इज ऑल राइट। हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, और अगर मेरा वीडियो आपको सोलो लग रहा होगा तो आप फास्ट करके यूट्यूब की सेटिंग से जा सकते हैं, और अगर सोलो लग रहा है तो आप फास्ट करके वहाँ से देख सकते हैं। काफ़ी मतलब इजी वे है बताने का। अगर और भी कोई तरीका है तो इससे थोड़ा टिपिकल ही होगा, जो समझने में प्रॉब्लम होगा। तो ये आसान प्रोसेस है। अब यहाँ पे हम लोग इसको हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, तो 2k का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4k²। यहाँ पे 2k का होल स्क्वायर आ जाएगा 4k², और इतना बराबर कितना, 2p²। तो अगर हम इसको देखें तो 2 से 2 बार में कट जाएगा, यानी 2k² बराबर p²। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ से कि चूँकि 2 p² को काटता है, 2 p² का गुणनखंड है, क्या है, गुणनखंड है। 2 p² का गुणनखंड है क्योंकि p² बराबर जो है 2 गुना k² है, 2 गुना k² मतलब 2 p² को काट देता है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, 2p का एक क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, गुणनखंड है, ठीक है। 2p का एक गुणनखंड है। यानी हम लोगों ने ये देखा कि
2 जो है वो Q को भी काट दे रहा है और 2 जो है P को भी काट दे रहा है। यानी यहाँ से क्या मिला, हम पहले माने हैं कि P तथा Q जो है वो सहअभाज्य है, मतलब उसका HCF 1 आएगा, मतलब P तथा Q केवल एक ही से कटेगा। लेकिन अभी हम लोगों ने देखा तो 2 से Q कट रहा है, यहाँ पे 2 से P कट रहा है, यानी कि हमने क्या देखा कि 2, इसलिए 2 P तथा Q दोनों का एक गुणनखंड है, दोनों का एक गुणनखंड है, दोनों का एक गुणनखंड है। इसलिए अगर दोनों का गुणनखंड है तो ये हमारा मानना गलत है ना। ये वाला जो हम लोग माने हैं कि P तथा Q सहअभाज्य है और हम लोगों ने माना है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या माने तब ना P बटा Q आया, अगर नहीं माने होते तो ऐसा नहीं होता। यानी क्या था, हमारा मानना गलत है, अतः हमारा मानना गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए 1/√2 एक कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे हम लोग देखें P और Q दोनों का एक गुणनखंड 2 है, लेकिन यहाँ पे मिला क्या कि सहअभाज्य है, मतलब एक को छोड़ करके कोई दूसरा गुणनखंड नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 आ गया, इसलिए हमारा मानना क्या हो गया, गलत साबित हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या आप लोग अपनी कॉपी पर इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन का ये 3 का फर्स्ट था, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड की तरफ चलेंगे। तीन का सेकंड है, प्रूफ करके लाना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या प्रूफ करना है, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये भी सेम तरीके से बनेगा। इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। माना कि 7√5 एक कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ऐसा हम लोग मान लिए हैं कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। देखिए है 7√5 एक अपरिमेय संख्या, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जब भी ऐसे क्वेश्चंस को बनाएंगे तो कंट्राडिक्शन मान के चलेंगे, विरोधाभास मान के चलेंगे। तो माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 7√5 बराबर हो जाएगा P बटा Q, है ना, जहाँ P तथा Q सहअभाज्य है। कैसा है, सहअभाज्य संख्या है। तो इसलिए अगर हम बात करें तो √5 बराबर P बटा 7Q, √5 बराबर P बटा 7Q, या फिर डायरेक्ट हम वर्क कर देते हैं दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्क करोगे तो 7√5 का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा P बटा Q का होल स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर आएगा 25। तो यहाँ पे 49 और ये हो जाएगा 5, गुना करिए तो 9 बजे 45 के 5 बचा कितना 4, और 5 चौके 20 और 4 24, तो हो गया 245 बराबर P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर। ठीक है, P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर। तो अब यहाँ से तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो P स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 245 Q स्क्वायर। ठीक है, 245 Q स्क्वायर। तो हम लिखेंगे क्या, इसलिए P स्क्वायर का एक गुणनखंड P स्क्वायर 245 से, या फिर 245 P स्क्वायर को विभाजित करता है, P स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 245 P को विभाजित करता है, 245 P स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी 245 P को विभाजित करता है।
विभाजित करता है। अतः 245 P का एक गुणनखंड है, P का एक गुणनखंड है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि P बराबर जो होगा वो 245K होगा। ठीक है, अब इसका मान हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर से देखिए, तो मान लिया कि 7/5 एक परिमेय संख्या है, तो 7/5 बराबर P बटा Q, जहाँ P तथा Q कैसा संख्या है, सह अभाज्य ना, अभाज्य सह अभाज्य संख्या है। कैसा संख्या है, संख्या है। हाँ ठीक तो लिखा हुआ था ना, सहअभाज्य संख्या है, ये सहअभाज्य लिखा हुआ है। तो इसका मान हम समीकरण फर्स्ट में बैठाते हैं, समीकरण फर्स्ट से फर्स्ट है क्या, तो पी उसका बराबर 245 Q स्क्वायर। अब P का वैल्यू कितना है, 245 के है, तो इतना का होल उसका बराबर 245 Q स्क्वायर, यानी कि 245 गुना 245 इंटू K का बराबर 245 Q स्क्वायर, यानी ये कट गया, यानी कि 245 K का बराबर Q स्क्वायर। तो हम क्या बोलेंगे कि चूँकि 245 इंटू K का बराबर Q स्क्वायर, इसका मतलब ये वाला इसको कहीं ना कहीं काटेगा। जैसे हम लिखें कि 2 गुना 8 बराबर 4 का स्क्वायर, इसका मतलब है कि 2 कहीं ना कहीं 4 स्क्वायर को काट रहा है, इसका मतलब 2 जो है वो किसको काटेगा, 4 को काटेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि 245 Q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 245 Q को विभाजित करता है, अतः 245 P तथा Q दोनों का एक गुणनखंड है, दोनों का एक क्या है, गुणनखंड है। जैसे 245 जो है वो P का भी एक गुणनखंड है और 245 Q का भी एक गुणनखंड है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये वाला स्टेप में कि 245 Q को विभाजित करता है, इसलिए 245 Q का एक गुणनखंड है, Q का एक गुणनखंड है। इसलिए अगर हम बात करें तो 245 P तथा Q दोनों का एक गुणनखंड है, दोनों का एक गुणनखंड है। तब दोनों का गुणनखंड है, लेकिन हमने माना P तथा Q कैसा नंबर है, सहअभाज्य संख्या है, तो हम क्या बोलेंगे, अतः हमारा मानना गलत है, अतः हमारा मानना गलत है कि P तथा Q सहअभाज्य है। P तथा Q कैसा है, सहअभाज्य है। सहअभाज्य में एक ही से कटना चाहिए ना केवल, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, इसलिए 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। 5 नंबर का ये सब सवाल आता है तो आपको इस तरीके से पूरा डिटेल्स में कॉन्सेप्ट वाइज आपको समझना होगा और इसको एग्ज़ाम हॉल में बना के लाना होगा। अगर आप शॉर्टकट करते हो तो भाई मार्क्स भी शॉर्टकट ही मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ऑडियो वीडियो सब ठीक ठाक ना, आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन ना, 3 का थर्ड। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना कि 6 + √2 एक कैसा संख्या है, परिमेय संख्या, ऐसा मान लेते हैं, परिमेय संख्या है, ऐसा मान लें। तो जब परिमेय है तो निश्चित है कि ये P बटा Q के रूप में होगा, बटा के रूप में होगा। तो 6 + √2 बराबर, इसलिए 6 + √2 बराबर P बटा Q, जहाँ P तथा Q पूर्णांक है, P तथा Q पूर्णांक है। ये आसान सवाल है। अब पहले वाला यहाँ पे मत लो कि P तथा Q सहअभाज्य है, क्योंकि आप वो वाला से ना थोड़ा लंबा प्रोसेस जाएगा, ये वाला से आप इजी बनाइए। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 6 + √2 बराबर P बटा Q आया, तो √2 बराबर हो जाएगा P बटा Q माइनस 6। तो √2 बराबर कितना, Q LCM, तो Q LCM यानी कि P माइनस कितना आ गया, 6Q।
तो p माइनस 6q आ गया, यानी कि हम यहाँ पर बोलेंगे कि चूँकि p तथा q पूर्णांक है, p तथा q पूर्णांक है, इसलिए p माइनस 6q बटा कितना q, ये कैसा संख्या होगा? परिमेय संख्या है। कैसा संख्या है ये? परिमेय संख्या। देख लीजिए, अगर p और q अगर पूर्णांक है तो दुनिया को कोई भी नंबर लोगे तो ऊपर में पूर्णांक ही आएगा। बैठा के कुछ भी देख लीजिए, p और q के जगह पर अलग अलग नंबर ले लीजिए या तो एक जैसा ले लीजिए। ऊपर में हमेशा पूर्णांक आएगा और नीचे में पूर्णांक। तो ऊपर में अगर 8 है, नीचे में 5 है, तो 8/5 बना, यानी परिमेय संख्या बना। p और q के जगह पर कुछ भी बैठाइएगा तो ये हमेशा क्या होगा? परिमेय संख्या आएगा। और √2 कैसा संख्या है? तो हम लोगों ने पहले वीडियो में प्रूफ किया कि √2 कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अतः हम लोगों को यहाँ से क्या देखने को मिला कि इधर है अपरिमेय और इधर क्या है? परिमेय, और अपरिमेय बराबर परिमेय, ये क्या है? असंभव होगा, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि अपरिमेय बराबर क्या हो जाए? परिमेय हो जाए। तो ये हमारा मानना क्या है? गलत हो गया। अपरिमेय बराबर परिमेय कभी नहीं हो सकता, इसलिए असंभव लिखें। तो हम क्या लिखेंगे? अतः हमारा मानना गलत है। हमारा मानना गलत है कि 6 + √2, 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इसलिए 6 + √2 एक कैसा संख्या है? यानी पहले वाला ही सही है। जब हमारा परिमेय मानना गलत है, इसका मतलब है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसा संख्या है ये स्टूडेंट्स? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये रहा वीडियो का अंत इसका। एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गया पूरा। पार्ट 1 और पार्ट 2 को आप बढ़िया से देख लीजिए। और अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है वास्तविक संख्या को लेकर के, तो आप मेरा लेक्चर नंबर 1 जा करके देख सकते हैं। वो इंट्रोडक्शन पार्ट है, परिचय पार्ट है, वहाँ से आप आसानी से किसी भी चीज़ को समझ सकते हो। और हाँ, और स्टूडेंट्स अगर अच्छा लगा वीडियो तो आप उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए टेक केयर योरसेल्फ, बाय।